वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी वेस्ट से वेस्ट कंटेंट, वेस्ट से वेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है, वो मैं ला के दे रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। परसेंटेज का मैं एक एक चैप्टर धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा और पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, बेसिक से हाई लेवल की। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और आज, जैसा कि कल हमने बताया था कि आज का जो सेशन रहेगा वो इनकम टैक्स का रहेगा, पहले से 15 से 20 मिनट। बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में अच्छा, उसका जो क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल में हमने देखा है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं उसमें हमने देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी में और एसएससी सीजीएल में उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको क्या करूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है और आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, राइट। तो बिना देरी किए चालू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स आयकर की मैं अगर बात करूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही चैप्टर है, ठीक है। तो आयकर की मैं आपसे बात करूं, अगर मैं लिख देता हूं कर, लिख देता हूं मैं यहां टैक्स, टैक्स, तो क्या कोई मुझे ये बात बता पाएगा कि टैक्स किस इनकम पर लिया जाता है? टैक्स किस इनकम पर लिया जाता है? इनकम पर लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टैक्स होता है ना, वो ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, किस इनकम पर लिया जाता है? ग्रॉस इनकम पर। यानी टैक्स जो है वो ऑलवेज ग्रॉस इनकम पर लिया जाता है। कब लिया जाता है? ग्रॉस इनकम पर, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, इनकम हमारी दो टाइप से होती है। एक तो ग्रॉस इनकम, जिसको हम कुल आय कहते हैं, कुल आय कहेंगे। टोटल इनकम उसी को कहेंगे, टोटल इनकम इसी को कहेंगे। किसको? जो ग्रॉस इनकम है। और दूसरी जो हमारी आय होती है वो क्या होती है? नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम को हम बोलते हैं शुद्ध आय। क्या बोलते हैं? शुद्ध आय। यानी कि जब आपके अकाउंट में कोई पैसा आता है या कोई सैलरी आती है, क्रेडिट हो रही है, तो वह क्या होता है? वह टैक्स कटने के बाद ही आता है। उसका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, तो ही आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है। और वो ही पैसा जो है ना, वही एक शुद्ध आय होता है। वह पैसा क्या होता है? एक शुद्ध आय होता है, नेट इनकम होता है। टैक्स हमेशा ग्रॉस इनकम पर ही लिया जाता है। किस पर लिया जाता है? जो आपकी कुल आय रहेगी उस पर ही टैक्स लिया जाता है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है ना? अगर टैक्स हमारा ग्रॉस इनकम पर लिया जाता है, तो क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं क्या कि ग्रॉस इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम? क्या मैं आपसे ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या कि जो कुल आय होगी वो टैक्स, आयकर और शुद्ध आय को मिलाकर बनी हुई होगी, राइट ना? जो हमारी कुल आय है, जो आपका टैक्स कटा हुआ है,
और आपकी जो नेट इनकम है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस इनकम नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो नेट इनकम है वो उसी पे कैलकुलेट होती है। किस पर कैलकुलेट होती है? टैक्स और ग्रास के बेस पे। जब ग्रास जितना रहेगा, कुल आय है आपके पास, और उसमें इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ग्रास इनकम के बराबर हो जाएगा टैक्स और नेट इनकम, राइट। नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो वीडियोस आपको मिल जाएगी और आप उससे बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि इसको बता देता हूँ आपको, टैक्स का। अब मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ आपको टैक्स, टैक्स मैंने लिख दिया, तो अगर अगर ग्रॉस इनकम बराबर अगर ग्रॉस इनकम बराबर क्या होगा, अगर ग्रॉस इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स होता है, तो क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि जो टैक्स है वह नेट इनकम के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा? क्या मैं नहीं कह सकता? क्या मैं नहीं कह सकता क्या आपसे? जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, वो गहराई से समझने की कोशिश करे। मैं बता रहा हूँ, जो ग्रॉस सैलरी है, जो आपकी कुल आय है, मान लीजिए, कुल आय को कुल आय निकालने के लिए आप मुझे एक बात बताइए, जो पैसा आपका टैक्स में कटा है वो पैसा, और आपकी जो नेट इनकम है, जो आपके अकाउंट में पैसा आता है, उसको नेट इनकम बोलते हैं, राइट। नेट इनकम और टैक्स को जोड़ देंगे तो वो ग्रॉस के बराबर नहीं हो जाए क्या? हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो अगर ग्रॉस इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम होता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो टैक्स है ना वो नेट इनकम के इनवर्सनली प्रोपोर्शन हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, राइट। अब क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि टैक्स परसेंट बताइए, आयकर दर बताइए। तो आयकर दर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आयकर की जो दर पूछ देता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसके लिए, क्योंकि टैक्स किस बात पे कैलकुलेट होता है? टैक्स किस पर कैलकुलेट होता है? ग्रॉस इनकम पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो टैक्स परसेंट निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इंटू 100। कितना टैक्स आपका कटा है, ग्रॉस इनकम क्या है, और इंटू 100 करेंगे तो आयकर दर आपकी निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आयकर दर, टैक्स परसेंट आपको निकल के आ जाएगा। इसमें जनरल बात बताता हूं कि इसमें फिर आप टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगी, राइट। समझ गया ना? ग्रॉस इनकम में टैक्स को माइनस करेंगे तो ही नेट इनकम आएगी ना, और टैक्स प्लस नेट इनकम जोड़ देंगे तो ग्रॉस इनकम हो जाएगी। तो टैक्स जो परसेंटेज देता है ना, टैक्स का जो परसेंटेज निकालना है, वो कितना टैक्स कटा है, हमारी ग्रॉस इनकम कितनी है, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, राइट। इतना ही था, इससे बाहर कुछ नहीं है टैक्स वाले क्वेश्चन में। और टैक्स के क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, मैं बता रहा हूँ। सीजीएल में भी पूछा गया वो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एनटीपीसी में जो पूछा गया वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि आयकर में 25% की वृद्धि हो जाती है, कितने की? 25% की वृद्धि हो जाती है, किसमें हो जाती है? आयकर में। तो शुद्ध आय में, शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है?
शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है तो आयकर दर बताइए। आयकर दर बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं, सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आयकर में 25% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, शुद्ध आय मतलब नेट इनकम। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि जो नेट इनकम होगी ना, जो नेट इनकम होगी तो वो क्या होगी, वो ग्रॉस इनकम और क्या, टैक्स को आपस में माइनस किया हुआ होगा तो जाके आय निकलेगी। कौन सी आय, शुद्ध आय। तो आपका टैक्स परसेंट कितना है, 25% वृद्धि हो जाती है, बराबर कर दीजिए नेट इनकम के 5% की जो कमी हो गई उसके। अब मैं यहाँ एक जनरल चीज आपको समझा देता हूँ, ये मैंने क्यों बराबर किया है। कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सर 25% को 5% के बराबर कैसे कर दिए। मैं आपसे बताता हूँ वृद्धि और कमी का रिलेशन। आपने कोई चीज 10-15 रुपए में पहले खरीद रहे थे, ठीक है, 15 में खरीद रहे थे। अब उसने क्या किया, 3 रुपए की कमी कर दी। आप 12 में नहीं खरीदोगे क्या, आप 12 रुपए में नहीं खरीदोगे क्या। वापस वो क्या करता है कि 12 रुपए में 3 रुपए की वृद्धि कर देता है, तो आप 15 में नहीं खरीदोगे क्या। समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं आप कोई वस्तु 15 रुपए में खरीद रहे थे, उसने 3 रुपए की कमी कर दी, आप 12 रुपए में खरीद रहे हो वापस। अब वह 3 रुपए प्लस कर देता है, तो क्या होता है, फिर भी आप 15 में ही खरीदोगे ना, राइट। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो तो यही है, पहले उसने घटा दिया था और अब उसने बढ़ा दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है जितनी कमी हो रही है ना, उतने की ही तो वृद्धि करना पड़ेगा इधर। और उस वृद्धि और कमी को हमने बराबर कर दिया है, जो इंक्रीज हुआ टैक्स में और इनकम में डिक्रीज हुआ है वो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब यहां से निकाल दीजिए, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल दीजिए, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल दीजिए आप। तो मैंने आपको कल भी बताया था, परसेंटेज में बताया था, जो इसका है ना वो इसका नहीं हो सकता है। तो ये इसका ये होगा, 5% कर दीजिए, 5 बटे नेट इनकम का 25 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। कितना हुआ है, 1/5। ये क्या है, ये क्या है, नेट इनकम का रेशियो 5 है और टैक्स का रेशियो 1 है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6। और ये 6 क्या है, 6 ये ग्रॉस इनकम हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। 5 और 1 ये दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रॉस इनकम में नेट इनकम और टैक्स को ऑलवेज जोड़ देना है। आपने जोड़ दिया, ग्रॉस इनकम हो गया। अब जो आयकर जो दर है ना, टैक्स रेट है, वो किस पर कैलकुलेट किया है हमने, ग्रॉस इनकम में। कितने का टैक्स लग रहा था, 1 का, 6 के रिस्पेक्ट में अपॉन 100, सॉरी इंटू 100। तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यही लिखूंगा कि 16 सही 2/3% उसकी आयकर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि 1/6 बराबर 16 सही 2/3% होता है, और यही आपका आंसर है। एक लाइन में मैं सॉल्व कर सकता था, मैं ये नहीं लिखता, मैं सिर्फ इसी लाइन में सॉल्व करता, लेकिन इसको लिखना जरूरी था और ये भी लिखना जरूरी था, इसलिए आपको समझाया है, राइट। नोट्स बनाते रहिएगा, और मजा आ रहा अगर वीडियो पढ़ने में ना, तो आपको क्या करना है, खींच के लाइक करना है। अगर आपको मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप वीडियो को खींच के लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे जो डाउट्स है ना बच्चों का वो क्लियर हो जाए। और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। मैं क्या सिखा रहा हूँ ये आप अभी तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो आप जरूर समझेंगे कि हमने अगर मेहनत की होती तो ये चीजें शायद नहीं होती।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि आयकर को 18% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दीजिए, आयकर को 18% आपने बढ़ा दिया, तो शुद्ध आय में कितना, तो शुद्ध आय में 2% की कमी हो जाती है। कितने की? 2% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो टैक्स रेट बताइए, आयकर की दर बताइए। मैंने टैक्स रेट लिख दिया है, राइट, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन में आइए, क्वेश्चन को पढ़िए, सेम क्वेश्चन है। यदि आयकर को 18% बढ़ा दिया जाता है तो शुद्ध आय में जो नेट इनकम है उसमें 2% की कमी आ जाती है। अब मुझे एक जनरल सी बात इसमें बता देता हूं, और मान लीजिए आपके पास 20 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है, आपको चीनी खरीदने जाना है यहां से। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से चीनी खरीदने जाना है, आपके पास 20 रुपए है और चीनी का रेट कितना है, 4 रुपए केजी है, 4 रुपए पर केजी है। तो क्या आप मुझसे कह सकते हो कि आप कितने केजी चीनी खरीद पाओगे? आप कह दोगे सर जी मैं तो 5 केजी खरीद लूंगा सीधे, राइट। अब आपके पास 20 रुपए ही है, क्योंकि जो ग्रॉस इनकम है ना, वो यही चीज है। ग्रॉस इनकम क्या है, आपके पास 20 रुपए है, अब रेट 5 रुपए पर केजी हो गया। अब रेट क्या हो जाता है, 5 रुपए पर केजी उसने इंक्रीज कर दिया है। सपोज करो ये टैक्स रेट है, ये इसने बढ़ा दिया है, ये इसने बढ़ा दिया है। तो आप क्या बोलोगे, सर जी अब तो केवल और केवल 4 केजी खरीद पाएंगे। क्यों भाई ऐसा? क्यों? जबकि इनकम तो तुम्हारी उतनी ही है। ये जो ग्रॉस इनकम है, 20 रुपए को मैं ग्रॉस इनकम मान लेता हूं, ठीक है, ग्रॉस इनकम आपकी तो उतनी ही है। इसने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, इसने क्या कर दिया, टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया। और ये आपकी जो दोनों है, ये क्या है, नेट इनकम है। मैं ऐसा समझाने के लिए कर रहा हूं, राइट, इसमें कुछ है नहीं। ये नेट इनकम है, ये ग्रॉस इनकम है, और ये आपका टैक्स रेट है, राइट, ये टैक्स रेट है। आपके पास पहले भी 20 रुपए ग्रॉस इनकम थी, तो टैक्स रेट कम था, तो आप 5 केजी चीनी खरीद रहे थे, राइट। आपके पास अब भी 20 रुपए है, टैक्स रेट बढ़ गई है, तो आप 4 केजी चीनी खरीद पा रहे हो। यानी कि अगर टैक्स रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, समझने की बात है, कि अगर टैक्स रेट बढ़ रही है, टैक्स रेट 4 से 5 हो रही है, इंक्रीज हो रहा है ना, अगर टैक्स रेट 4 से 5 हो रहा है तो आपके नेट इनकम में कमी हो जाएगी, तो 5 से 4 हो गई। और यही चीज मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, कि जो टैक्स रेट है ना, जो टैक्स रेट है वो नेट इनकम का उल्टा हो जाएगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो उल्टा नहीं हो रहा है क्या, 4 के ये क्रॉस में 4 हो गया, ये 5 के क्रॉस में 4 हो गया, 5 के क्रॉस में 5 हो गया, ये उल्टा नहीं हो रहा है क्या? ये चीजें समझाने के लिए मैं ऐसा किया हूं, कि जो टैक्स रेट है ना, वो नेट इनकम के इनवर्सनली प्रोपोर्शन हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब कहने का है, अगर आपकी टैक्स रेट बढ़ेगी तो नेट इनकम कम हो जाएगी, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, समझ में तो अब आ गया होगा। अगर अब जिसके समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को दोबारा बात करें, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूं, और बहुत सरल भाषा है ये। ठीक है, लिखिए, यदि आयकर को 8% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दीजिए, उसने बढ़ाया तो आप भी बढ़ाइए। टैक्स को हमने 18% इंक्रीज कर दिया, ठीक। अब नेट इनकम में क्या होता है, जो नेट इनकम है ना, शुद्ध आय,
शुद्ध आय समझ रहे हैं ना, शुद्ध आय जो आपके खाते में पैसा आ रहा है उसको शुद्ध आय बोलते हैं। नेट इनकम में 2% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है? यहाँ चिन्ह नहीं लगाना है बढ़ने और घटने का। एक चीज मैं आपको ये रिमाइंड करा देता हूँ, आपको बढ़ने और इंक्रीज करने का, बढ़ने और घटने का चिन्ह आप ऐसा चिन्ह लगा सकते हो, राइट, कि नेट इनकम डाउन हो रही है और टैक्स अप हो रहा है। ये और ये मार्किंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए। तो टैक्स, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल दीजिए। टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा? टैक्स 2 है, नेट इनकम 18 हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगा 1/9, 1/9 हो जाएगा। और ये जो दोनों है ना, ये क्या हो जाएगा? 10, 10 क्या हो जाएगा? ये ग्रॉस, ग्रॉस इनकम है। क्यों भाई ऐसा? क्यों भाई ऐसा? ऐसा इसलिए कि जो टैक्स था वो 1 है, जो नेट इनकम है वो 9 है। तो ग्रॉस इनकम बनाने के लिए नेट इनकम को टैक्स में जोड़ देते हैं, ऐसा मैंने सिखाया है आपको। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस इनकम 10 हो गया। टैक्स का आपका परसेंटेज कितना है? टैक्स का रेशियो 1 है, राइट। 1 रेशियो का टैक्स है 10 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टैक्स हमेशा ग्रॉस इनकम में निकाला जाता है। बराबर 1/10 को मैंने 10% लिखाया है और 10% आयकर में वृद्धि हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है? नोट्स जरूर बनाते रहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आप कोई भी चीज क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं कितना भी क्लेरिफाई आपको कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके बेनिफिट के लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अब नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसा है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को दोबारा वॉच करना है। वीडियो जैसे ही आप दोबारा वॉच करोगे आपके माइंड में वो बात सेट हो जाएगी। और जैसे ही एक बार सेट हुई तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कुछ भी चीज आपके माइंड से बाहर निकल जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए एक, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, लेंदी थोड़ा रहेगा लेकिन बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा मैं। रेशियो से बस मुश्किल से 20 सेकंड में, और सीजीएल का 20 सेकंड में क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं। और जो 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सीजीएल का करते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, एसएससी का, वो ही परीक्षा को फाइट कर पाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन 28,000 रुपए है। कितना है? 28,000 रुपए। किसका? कोई व्यक्ति है, उसका वेतन है 28,000 रुपए, ठीक है। उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है, ये भी बोल रहा है। उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है, हो जाने दीजिए। उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है। जब वेतन में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? जिससे आयकर की दर, जिससे आयकर की दर है ना, आयकर की दर, आयकर की दर 8.5% से घटकर 7% हो जाती है, राइट। एक व्यक्ति का वेतन 28,000 रुपये है, उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि हो जाएगी तो टैक्स रेट कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो उसका बढ़ चुका है, ठीक है। वृद्धि हो जाती है, उसके वेतन में वृद्धि बताओ। अरे भाई, उसके वेतन में वृद्धि पूछ रहा है कि वृद्धि बताओ। यदि दोनों परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में समान आयकर देता हूं,
समान टैक्स देता हूं। मैंने टैक्स लिख दिया है, क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, 3 लाइन बहुत हो गया है, राइट। सोल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर तो हम 5 सेकंड वाले हैं ही, 10 सेकंड 20 सेकंड वाले, राइट। मैं सिर्फ समझाने में आपको 30-40 सेकंड या फिर 1 मिनट टाइम ले लेता हूं। 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 28,000 रुपये है, रहने दीजिए। उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है, उसका पैसा बढ़ चुका है भाई, नेट इनकम है, ग्रॉस इनकम है, सब कुछ बढ़ चुका है। अब जब नेट इनकम बढ़ जाएगी, ग्रॉस इनकम बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो पहले टैक्स लगता था ना, अब वो टैक्स लगेगा तो उतना ही, लेकिन परसेंटेज में उसको कम लगेगा। कितना कम लग रहा है, जिससे आयकर की दर 8.5% से घटकर 7% हो जाती है। उसके वेतन में वृद्धि बताना है कि उसका पैसा कितना बढ़ा है, कि उस आदमी को ऐसा लग रहा है कि हमारा 8.5% की जगह अब 7% ही कटौती हो रही है, राइट। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला भी है कि यदि दोनों परिस्थितियों में समान टैक्स देता हो तब ऐसा होता है। कभी भी यदि दोनों परिस्थितियों में समान टैक्स बोल देता है तो ऐसा होता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या, कि जो इसकी नेट इनकम है, जो इसकी क्या है, नेट इनकम है, शुद्ध आय है, वो क्या है भाई, वो कितने से कितनी हो रही है, मुझे बताइए सिर्फ आप। तो आप कहोगे पहले 8.5 थी सर जी, अब 7% हो गई। ऐसा हो गया है क्या, बिल्कुल हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पहले आय, सॉरी ये क्या है, आयकर है क्या, सॉरी टैक्स रेट है ये। जो ये टैक्स रेट है, मैं सॉरी नेट इनकम लिख दिया था, मैं तो सोचा नेट इनकम दिया है, कोई बात नहीं। टैक्स रेट है, ये आयकर है। आयकर क्या है, आयकर की दर पहले 8.5% थी। जब उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसकी उसका पैसा इंक्रीज हो जाता है, इसका वेतन बढ़ जाता है, तो उसको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ मेरा टैक्स 7% ही कट रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि सैलरी बढ़ गई है, उसका वेतन बढ़ गया है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो नेट इनकम है ना, जो नेट इनकम है वो टैक्स रेट के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है, उल्टा होता है। क्या मैंने आपको सिखाया था ऐसा, आप कहोगे बिल्कुल सिखाए थे। तो अगर उल्टा होगा तो ये 7% हो जाएगा, और दूसरी बार जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो 8.5% हो जाएगी। पहले 7% थी, फिर 8.5% थी। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप इसको एक काम करिए, काट दीजिए। ये पॉइंट काटने के लिए हमको यहाँ, ये पॉइंट काटने के लिए हमको यहाँ एक जीरो लाना पड़ेगा, तो ये 85 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले टैक्स रेट 17 थी और अब 14 हो गई। फिर इसको पॉइंट काटने के लिए फिर यहाँ एक जीरो लेना पड़ेगा। कहाँ जीरो लेना पड़ता है, इसके बाजू में, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ले लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा, अब ये 17 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, सिंपल सा क्वेश्चन में ये बात बोला था ना, कि जो उसकी इनकम है ना, जो उसका वेतन है 28,000 रुपये है, तो 14 रेशियो बराबर, मैं नहीं कह सकता क्या कि 14 रेशियो बराबर 28 के होगा, तो 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 34 के नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2,000 रुपये बढ़ेगा, 2,000 रुपये होगा एक रेशियो का, तो 14 रेशियो बराबर अगर 28,000 है तो 17 रेशियो बराबर 34,000 नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर 14 रेशियो बराबर 28,000 है, 17 रेशियो बराबर 34,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6,000, 6 के। और उसने पूछा क्या है, कि उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो गई, तो जो वृद्धि हो जाएगी ना, जो इंक्रीज हुई है उसके वेतन में, वो कितना, 6,000 रुपये का हो जाएगा। यही आपका आंसर है। किसी भाई को कोई दिक्कत, सिर्फ और सिर्फ ये 40 सेकंड का ही क्वेश्चन था, इतना लेंदी क्वेश्चन था। ये सीजीएल में पूछा गया है 2017 में। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा, और आज नहीं जुड़ेंगे तो कल आप फिर तैयारी करते मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, और ये आप माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा, अगर नहीं जुड़ेंगे तो आज आप तैयारी कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं, कल जरूर आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू
फाइंड ए गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, राइट। तो टैक्स और इनकम्स के यही 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो हमने करा दिया है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो यार पूरा हवा में बात करिए, प्रॉफिट लॉस में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक में लाभ हानि करा ही देते हैं। पीयूष ने एक बस एक बस 15% की हानि पर 15% की हानि पर 3400 रुपये में खरीदी। अब सोचने की बात है कि एग्जामिनर है वो भी साले मजाक करते हैं, बहुत रेट डाउन कर रहे हैं। अब ये 3400 रुपये में बस ही खरीद लिया है। सोच लीजिए, ये एग्जाम में को आया हुआ क्वेश्चन है, ये अपने से बनाया हुआ नहीं है कि उसने 15% की हानि पर 3400 रुपये में कोई बस खरीद लिया। बताओ, पीयूष ने। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, अगर उसे 15% लाभ कमाना है, तो बस की कीमत कितनी रखनी पड़ेगी। बस की जो कीमत है ना, वो कितनी रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूं, आए हुए ये क्वेश्चन है, CHSL में आया था ये क्वेश्चन, और ये दिल्ली पुलिस में आया था। लेकिन क्या है, दिल्ली पुलिस में इसके जो अंक थे वो सब चेंज थे। हाँ, CHSL में सेम क्वेश्चन था, SSC में। पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर खरीदी, हानि पर 3400 रुपये में खरीदी, बहुत सरल बोल दिया। अगर उसे 15% का लाभ कमाना है तो बस की कीमत क्या रखनी चाहिए। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, परसेंटेज हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, आपको पहले परसेंटेज में जाना है। कितना परसेंट बोला है, 15%। तो 15% का मतलब हमने आपको सिखाया था कुछ, अगर याद हो तो 3/20 सिखाया था ना मैंने ऐसा, क्योंकि 5% बराबर 1/20 होता है। तो 15 जो है 5 का कितने गुना है, 3 गुना है, तो मैंने 3/20 कर दिया। और ये मैंने परसेंटेज में पूरा चैप्टर लिखाया हुआ है। तो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता हूं क्या कि पहले उस वो 20 में खरीदा था, बेचता है, सॉरी, हाँ, 3400 रुपये में बेच देता है, 15% बेच दी। ठीक, ये लिख लीजिए। तो पहले वह 20 में खरीदता है, 3 की उसको हानि हो जाती है, 15% की हानि हो रही है ना, 3 की उसको हानि हो जाती है। तो मैं कहूँगा वो तो 17 में निपटा देगा, 17 में बेच दिया। अगर उसे 15% लाभ कमाना है, किसको किसको लाभ कमाना है भाई 15%, पीयूष को। तो मैं क्या नहीं कहूँगा कि वो 20 से 23 में बेचना चाहिए। ये इसका CP है, ये क्रय मूल्य है, और ये इसका SP है। पहले कंडीशन में उसको 15% की हानि करा दिया हमने, दूसरे कंडीशन में मैंने उसको क्या कर दिया भाई, मैंने उसको क्या कर दिया, 15% का लाभ करा दिया। तो क्या 17 रेशियो बराबर 3400 है। अगर इसने बोला कि 15% हानि पर बेच दिया, तो 1 रेशियो बराबर 200 नहीं हो जाएगा क्या। 17 रेशियो बराबर 3400 है, तो 1 रेशियो बराबर 200 नहीं हो जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा,
4,000, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस थी किसकी, बस की, वो सिर्फ 4,000 रुपये थी। और 15% का लाभ कमाने के लिए 23 रेशियो में उसको बेचना पड़ेगा, मतलब 4600 रुपये में बेच देगा। कितना सरल है, आप खुद सोच लीजिए, रेशियो मेथड से कितना सरल हो जाता है बताइए। पहले 15% की मैंने हानि उसको करा दी, दूसरे में 15% का मैंने लाभ कराया है, तो 3/20 ही होगा। तो पहले 20 में उसने खरीदा और 3 का प्रॉफिट ले रहा 15% का, तो 23 में बेचेगा, तो उसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4600 रुपये है सरल की नहीं। और मजा आता हो तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, इससे बाहर कुछ आने ही नहीं दूंगा मैं, और आने वाला नहीं है, आप पढ़िएगा जरूर। और ये वन डे किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना, इससे सरल कंडीशन आपको कोई नहीं बताएगा, कि इतना सरल स्वभाव से, इतना सरल समझ से, कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। और आप माइंड में सेट करिए ये चीजें, कि आपके लिए जो मेहनत की जा रही है ना, उसका आप फायदा उठाइए। राइट। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, अनुष्का एक वस्तु एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर क्या करती है, खरीदती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रॉफिट लॉस में, खरीदना और बेचना। अगर ये फिर खरीदने की जगह बेचना हो गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। और इसके विक्रय मूल्य पर, और क्या होता है, और इसके विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ, 10% लाभ पर बेच देती है। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, लेकिन समझने वाले के लिए कुछ नहीं है, ना समझ के लिए तो सिर्फ क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दीजिए। अपना तो काम 20 सेकंड वाला ही है, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। अगेन क्वेश्चन को पढ़िए, अनुष्का एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ पर बेच भी देती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसने क्या बोला है, एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है। तो मैं क्या आपसे नहीं कह सकता हूं कि अनुष्का जो आर्टिकल खरीद रही है 7/10 मूल्य पर, तो 10 इसका विक्रय मूल्य नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि विक्रय मूल्य के 7/10 पर खरीदती है, तो बेस इसका 10 है और 10 इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7, यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 का। कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई, 3 का। मैंने आपको ये चीज सिखाया है, सिखाया है क्या। तो पहले उसका सीपी और एसपी का रेशियो मुझे बता दीजिए आप, कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा। पहले तो वो क्या करती है, 7 से खरीद के 10 में बेचेगी, क्योंकि एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है, मतलब खरीदती तो कम में है और बेचती ज्यादा में है। समझ गए। दूसरी बार क्या करती है, इसके विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमा रही है। कितने का लाभ कमा रही है भाई, 10% का। 10% लाभ का मतलब मैंने आपको सिखाया था, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। 10% लाभ का मतलब है कि 1/10, यानी 10 उसका सीपी है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 हो जाएगा एसपी। तो दूसरे में क्या करती है, वो 10 से 11 में बेच देती है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं। 10 से 11 में बेचती है। आप इसको काट दीजिए, यहां से ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। अगर कट रहा है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है मुझे बताइए।
4 का डिफरेंस आ रहा है। 7:11 हो जाएगा। 7 उसका सीपी है, 11 उसका एसपी हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। लाभ हो रहा है तो 11 - 7 यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है। 7 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 होगा, मतलब 57 पॉइंट इतना परसेंट। और मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज लिखा है कि 4/7 बराबर इतना होता है और इतना होता है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए इसको काट पीट नहीं कर रहा हूं कि डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 4/7 बराबर 57 सही 1/7 है। राइट? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आना चाहिए, अगर आएगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आपके कुछ समझ में आएगा नहीं। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट क्या रहेगा भाई? बेनिफिट तो ये रहेगा कि आप जब नोट्स बना रहे हैं तो आपको दोबारा ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, उसी नोट्स से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और जुड़े रहिएगा यार, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा और मैथ का कोई चैप्टर खाली नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम है कैच द मैथ। इसको सब्सक्राइब करिए यार। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? ज़्यादा लोग देख पाएंगे। आप जितने लोगों को शेयर करेंगे वो उसको शेयर करेगा, तो वो देख भी पाएंगे और सब्सक्राइब भी कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, और ऐसा कंटेंट दूंगा ना कि किसी भी एग्जाम आप वनडे में बैठ जाना। इवन आईबीपीएस का जिनने फॉर्म भरा उसके उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इसके बाद हम चालू करेंगे एज का चैप्टर, जो कि आईबीपीएस में वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। धन्यवाद।